जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि ये जो चैनल शुरू किया गया है यूट्यूब का, इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध कराना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लाभ की और अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है तो कृपया सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी जानकारी हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आज का विषय है कि लघु एवं सीमांत किसान किसको कहते हैं और इसका प्रमाण पत्र कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके लाभ क्या है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की स्थिति में जब ज़मीन के बहुत से हिस्से हो गए हैं तो अधिकतर किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आ रहे हैं, जबकि हम किसान भाइयों को पता नहीं है कि हम लघु या सीमांत श्रेणी में आते हैं। लघु एवं सीमांत श्रेणी में वो किसान आता है जिनकी 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन ना हो, अधिकतम 2 हेक्टेयर ज़मीन हो, यानी 8 बीघा। 8 बीघा ज़मीन जिस किसान की है उसको लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में सरकार ने माना है। और लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान को सरकार द्वारा देय अनुदान अधिक मिलता है और विपरीत परिस्थितियों में जब फसल का नुकसान होता है तो मुआवजा भी उसी के खाते में आता है जो लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान होते हैं। मगर दुर्भाग्य से सरकार के नुमाइंदे इस चीज़ का प्रचार नहीं करते कि लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान कैसे माने जाते हैं, कौन लघु सीमांत की श्रेणी में आता है और इसका प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारी यानी तहसीलदार को देना है कि सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, मैं फला फला जमाबंदी की नकल लेकर के और नक्शा लेकर के और एक एप्लीकेशन तहसीलदार के नाम से लिखें कि मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं और मेरे अधिकतम ज़मीन 7 बीघा या 8 बीघा या 6 बीघा इतनी है, इससे अधिक ज़मीन राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है। अतः मुझे लघु एवं सीमांत श्रेणी का किसान घोषित किया जाए और इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये प्रार्थना पत्र तहसीलदार को ले जाकर देंगे तो तहसीलदार उस पर नोट करेगा, पटवारी को रिपोर्ट करे, पटवारी रिपोर्ट करे, तो वो प्रमाण पत्र, क्योंकि हमें 1-2 दिन घूमना तो पड़ेगा, तो वो एप्लीकेशन वापस ले जा करके अपने को पटवारी को देना है। तो पटवारी ऊपर लिख कर देगा कि ये निम्नलिखित किसान फलाना फलाना किसान ये लघु एवं सीमांत श्रेणी में आता है और इसकी और कहीं ज़मीन नहीं है। तो उस स्थिति में आपको, क्योंकि काम तो सरकार का है, करना सरकार को चाहिए, मगर किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए इसके वो प्रमाण पत्र का परफॉर्मा भी आपको तैयार करना है। तो 2 परफॉर्मा लघु एवं सीमांत श्रेणी के प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित किसान लघु या सीमांत श्रेणी में आता है। ये लिख करके 2 प्रमाण पत्र की कॉपी बनवा करके कंप्यूटर से टाइप करवा करके एक कॉपी, दोनों कॉपी वहाँ पेश करनी है, एक कॉपी वो तहसीलदार साइन करके आपको दे देगा और एक अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। तो ये तो हुआ दोस्तों लघु एवं सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया। अब रही बात कि इसकी बनाने के फायदे क्या है। तो जो भी ओलावृष्टि हो या फसल में जो ज़बरदस्त नुकसान होता है तो बीमा के अलावा सरकार एक छोटी राशि किसानों के खाते में डालती है कि हमने किसानों को इतना मुआवजा दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके खाते में कभी मुआवजा नहीं आता और आपको पता ही नहीं होता कि ये मुआवजा क्यों नहीं आता। इसकी वजह ये है कि आपके पास लघु एवं सीमांत श्रेणी की किसान होने का प्रमाण पत्र नहीं है। दूसरी बात, आप सरकार द्वारा संचालित जो अनुदानित योजनाएं होते हैं, जैसे मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, ऐसी योजनाओं में जब लाभ लेते हैं तो अन्यतर योजनाओं में 50% अनुदान यानी सब्सिडी दी जाती है और लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान को 70% अनुदान मिलता है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें और इसको आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना कभी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। आगे भी आपको नवीनतम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।